हाँ, अच्छा, अभी जो आपको शमीम भाई ने बात बताई है जी वो बिल्कुल सही बताई है कि इस्लाम में जो है चीजों को सिचुएशन के हिसाब से रसूलुल्लाह जो है वो आयतें उतार रहे थे, तो जितनी ताकत थी उस हिसाब से आयतें उतरती जा रही थी। और फाइनली जो सबसे लास्ट में सूरा नाजिल हुआ है वो है सूरह तौबा। और सूरह तौबा की अगर आप आयत देखो तो उसमें आपको उसमें आपको सामने से, यानी कोई वहां पे शर्त नहीं है करप्शन की या फितने की। हालांकि फितने का अगर आप तफसीरों में माना देखे तो शिर्क को फितना कहा जाता है या कुफ्र को अगर फितना कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 9 की, अगर आप, मैं आपको 29 दिखाता हूँ, ठीक है? सूरा 29 या 9 की 29? नहीं, ओके, 9 चैप्टर 9 की 9 की 29। वर्स नंबर 29। जी जी। ओके, ओपन कर रहा हूं मैं, 1 मिनट दीजिएगा। जी जी जी। ये देख, ये क्या कहती है, पढ़िए। जी, fight those who do not believe in Allah and the last day, यहाँ पे nor क्या इस comply with। उनके उनके लिए उनके साथ फाइट करने के लिए कहा जा रहा है जो करप्शन करते हैं या फितना करते हैं? यहाँ पे किसके खिलाफ फाइट करने के लिए कहा जा रहा है? हाँ भाई, जो अल्लाह अल्लाह पे और लास्ट डे पे यकीन नहीं करते। एग्जैक्टली अच्छा, सिर्फ उतना ही नहीं, जी। आगे भी है। नॉर with what Allah nor embrace the religion of truth from among those हाँ, who were नॉर given the scripture। रिलीजन ऑफ ट्रूथ। हाँ, अंटिल दे पे दी। अच्छा, यहाँ पे टैक्स नहीं है, यहाँ पे है जिजिया, ठीक है? जिजिया जो है वो गुंडा मनी होता है, वसूली वसूली الجزية वसूली का पैसा होता है, ठीक है? गुंडा टैक्स होता है ये। तो अंटिल दे पे द गुंडा टैक्स, विलिंगली सबमिटिंग, फुली हम्बल्ड, जलील होके, छोटे होके, जब तक वो जिजिया ना दे। अगर वो नहीं देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल आखिरत के दिन पे नहीं मानते, जो अल्लाह ने हलाल की है उसको हलाल नहीं मानते, जो अल्लाह ने हराम की है उसको हराम नहीं मानते, और दीन इस्लाम को कबूल नहीं करते, अल्लाह कहता है सामने से लड़ो जाके। अच्छा सर भाई, इसका उर्दू तो तर्जमा यही लाइए चीज तो आपको इसका थोड़ा शमीम मैं भाई इस भाई समझाने को की। अपना मुद्दा रख दूं। इसका उर्दू हाँ तर्जमा शमीम भाई, लाइए ना, मैं अपना मुद्दा रख, इसका उर्दू तर्जमा खोलिए, आज मैं इसका अपना मुद्दा रख दूं जी जो भाई ये को मैं लीजिए। बता रहा था। थोड़ा जूम भी कर दो सही साहब। जूम करूं? हाँ हाँ ये ठीक है। देखिए यहाँ पे ना अरबी में देखेंगे तो, उर्दू में तो खैर तर्जमा में मिस्टेक लफड़ा है। अरबी में सीधा कातिलुल लजीना, कातिलुल लजीना यानी कि उसको काट दो, कत्ल करो, ठीक है? कत्ल के लिए जंग नहीं, मतलब कि लड़ो, लड़ने का और जंग का तो वहां पे अल्फाज ही नहीं है। अरबी में देखेंगे सीधा सीधा कातिलुल लजीना, उसको काट दो। किसको? जो अल्लाह पर और आखिरत पे ईमान नहीं रखते। ये किसके बारे में बात हो रही है? जो एथियस्ट टाइप के लोग हैं, जो ना तो अल्लाह को मानता है और ना ही डे ऑफ जजमेंट को मानता है, ठीक है? अब उसने कुछ लोगों को काट दिया, उसके बाद अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान लाने के बाद आप बच गए? नहीं। उसके बाद कहता है कि जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों को हराम नहीं समझता है। अल्लाह को भी मान लिया, आखिरत को भी मान लिया, लेकिन अल्लाह की हराम की हुई चीज को, जैसे कि सुअर है, शराब है, इसको लोग हराम नहीं माना।
वो भी नहीं बचेगा। अल्लाह के मानने के बावजूद, आखिरत को मानने के बावजूद उसको भी काटना है। उसके बाद क्या है, जो रसूल की हराम की हुई चीज को हराम नहीं मानता, अल्लाह की हराम की हुई चीज को हराम मान लिया लेकिन रसूल की हराम की हुई चीज को हराम नहीं माना, उसको भी काट देना है। चलो उसको हराम भी मान लिया, उसके बाद क्या आपका जान बच जाएगा? नहीं। उसके बाद अल्लाह कहता है कि भाई वो अगर इस्लाम को दीन हक तस्लीम नहीं करता है तो उसको मार दो। यानी कि एक ही सूरत है कि भाई इस्लाम को दीन हक तस्लीम कर लो तो ही आपकी जान बचेगी, वरना आपको हर हाल में मरना है, चाहे आप एथियस्ट हो, चाहे एग्नोस्टिक हो, चाहे मुशरिक हो, कोई भी हो, किसी भी मजहब को अच्छा मानो, चाहे अहले किताब वाले हो। शमीम भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो है। ओके, बट आपका मुद्दा आ गया शेख भाई। तो वो काटने जी का छोड़ दो, फाइट ही अगर आप पकड़ो तो जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए अल्लाह कह रहा है। और यहाँ पे वजह जो है वो कोई करप्शन या तो कोई जमीन में अनरेस्ट फैलाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो अल्लाह और उसके रसूल पे यानी इस्लाम को जना माने, मोटी मोटी बात, उनके साथ लड़ाई करने के जी लिए कह रहा है आपका अल्लाह, यहाँ तक कि वो जलील होके जिजिया ना दे दे। जी भाई, साहिल भाई, तो एक ये क्वेश्चन है। स्टेजेस। हाँ, जी जी, आप बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए, मैं फिर बोलता हूँ। नहीं मेरी बात खत्म हो गई, आप बताएं। जी, अभी यहाँ पे अल्लाह को नहीं मानना मतलब कुरान को नहीं मानना, राइट? हाँ बिल्कुल। तो फिर कुरान में ऐसी भी बातें हैं, लाइक बुराई मत करो, या फिर हैरासमेंट, ऐसे दूसरे लोगों को तंग मत करो, फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट मत कराओ, रिलीजन स्प्रेड मत करो। तो ये भी रहेगा ना भाई इसका सूरा का मेन? इसी का तो जवाब आपको शमीम भाई ने दिया था कि अगर अल्लाह ये कह रहा है कि वो जो कौन सी आयत है 256 वाली, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है? लकुम दिन। नहीं, लकुम दीनकुम नहीं, टू की ला 256 है मेरे इकराहा ख्याल से। फिद्दीन, ला ला इकराहा इकराहा फिद्दीन, फिद्दीन। ठीक है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप जब तक कॉन्सेप्ट ऑफ नासिक और मनसूख को नहीं लेके आते, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन को जब तक नहीं लेके आओगे, तो फिर कुरान में आपको ये दोनों आयतों को फिर कॉन्ट्रडिक्शन मानना पड़ेगा। इन केस अगर आप एब्रोगेशन को नहीं मानोगे तो आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि एक जगह पे तो अल्लाह ये कह रहा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, और फिर दूसरी जगह अल्लाह ये कह रहा है कि जो दीन इस्लाम कबूल नहीं कर रहे या उसको नहीं मान रहे उनके साथ लड़ाई करो। तो भाई इसी को सुलझाने के लिए, इस कॉन्ट्रडिक्शन को सुलझाने के लिए इस्लामिक जो उलमा है उन्होंने कहा कि भाई कुछ फरमान ऐसे थे जो पहले वैलिड थे और उसको एब्रोगेट करके, उसको खत्म करके नए फरमान जारी किए गए। उसी में से ये बात है, ये ला इकराहा फिद्दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये सारी चीजें जो है वो एब्रोगेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। फाइनल जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? जो अल्लाह और उसके रसूल पे या आखिरत के दिन पे ईमान नहीं लाते उनके साथ जंग करो, उनके साथ लड़ाई करो। जी शेख साहब, समझ में आया तो आपको? साहिल भाई, ये डिसाइड कौन करता है? आपके उलमा बताते आपने हैं कि कौन सी, आप जब तफसीर पढ़ते हो तो आपके उलमा बताते हैं कि भाई ये आयत ने इस आयत को मनसूख कर दिया। जैसे शराब की आपको मिसाल दी थी कि पहले शराब को हराम नहीं किया गया था, स्टेज में उसको हराम किया गया, कहा कि शराब में जो है फायदे कम नुकसान, हाँ फायदे कम नुकसान ज्यादा है। फिर कहा शराब पी के नमाज में मत आया करो, जब टून हो तो नमाज में मत आया करो। फिर कहा कि साहिल भाई, वो एक इंटॉक्सिकेंट बार जो मुझे है, सूरा और आयत बताओ ना, आप जो बोल रहे हो। कौन सी वाली? शराब की, शराब की, शराब शराब की। की? एक मिनट रुको, मैं भी बताता हूँ। जी जी। जी भाई, साहिल भाई आप आयत निकाल रहे हैं, तो अगर आप देखोगे कोई बंदा आज अगर शराब पी ले, अब वो बोले कि भाई कुरान में तो लिखा हुआ है कि भाई जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत आओ, तो बोलेगा कि भाई मैं नमाज के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं नशे में हूँ। क्या उसको छूट मिलेगी इस बात की? और बोलेगी और नहीं नमाज भाई, का क्योंकि मतलब भी डिफरेंट। और 5 वक्त के नमाज के बारे में तो कुरान में मेंशन ही नहीं है ना, आप जो नमाज के बारे में बात कर रहे हो, मस्जिद को जाने की। जी जी। तो एक बंदा अगर शराब पी ले, अब मौलवी उसको बोले कि क्यों पिया, तो बोला कि कुरान में तो लिखा हुआ है भाई कि शराब पी के नमाज के करीब नहीं जाना है, तो मैं नमाज के करीब नहीं जा रहा हूँ।
तो बोलेगा कह रहे नहीं भाई, दूसरी आयत में अल्लाह ने मना कर दिया है। सेम उसी तरह की बातें पूरे मतलब कि सिस्टमेटिक तरह से कुरान चलता है भाई। और मसला ये है ओके ना कि अगर कुरान को जिस हिसाब से नाजिल हुआ ना, उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साहिब साहब ये जरा एक पढ़ दीजिए, इस्लाम स्टॉक एक्सचेंज से ही। मैं इनको सीधा आयत बता रहा हूँ ना, मेरी स्क्रीन रखो इस पे। हाँ हाँ, ये देखो भाई, आगे ना अमित, हाँ, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफिकूना कुलिल अफ़्वा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। ये देखिए, उर्दू में ही पढ़ते हैं। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि इनमें नुकसान बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी है, मगर इनके नुकसान फायदों से कहीं ज्यादा है। और ये भी तुमसे पूछते हैं कि खुदा की राह में कौन सा माल खर्च करे, कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह खुदा तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो। लो भाई, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। ठीक है, इधर हराम किया अल्लाह ने, प्यारे भाई जी इधर किया या नहीं किया? अभी नहीं पियो जी करके जी बोला? जी जी जी, नहीं पियो करके बोला नहीं, लेकिन लोगों के लिए नहीं बोला। नशा होने का उसका फायदा है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान है। बस ओके, मना थोड़ा नहीं सा किया, फायदा है और ज्यादा नुकसान नहीं, मना नहीं किया है। मना नहीं किया। ठीक है, अभी एक आयत दे दी, 2 की 219। ठीक है, 2 की 219 करेक्ट है। और 443। अब 4 की 43 में जाते हैं। ठीक है, मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक जो मुंह से कहो समझने लगो नमाज के पास ना जाओ, और जनाबत की हालत में भी जब तक के गुस्ल कर लो। हाँ, अगर बहालत सफर रास्ते चले जा रहे हो और पानी ना मिले तो तयम्मुम और ये सब की बात है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि नशे की हालत में नहीं आओ, यानी वो भी कैसा नशा, जो मुंह से कहो समझने ना लगो। यानी आप जब तक टुन नहीं हो जाते, यानी टुन होने की पोजीशन तक अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो आप जा सकते हो पी के, टुन पोजीशन में नहीं जाना है। मना किया इधर अभी तक। ये देखो, ओ यू बिलीव अप्रोच नॉट प्रेयर्स विद ए माइंड बी फॉग अंटिल यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट यू से। लो भाई, मतलब ऐसा भी नहीं है कि शराब पी के आप जा ही नहीं सकते, ऐसी शराब की हालत में नहीं जाना है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई। जी जी ओके, अब आते हैं फाइनल, जब इसका प्रोहिबिशन आ रहा है। सूरह मायदा की आयत नंबर 90 में है, शायद 90 या 91, देख लेते हैं अभी। हाँ, ये बहुत पढ़ते थे हम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमालिश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ठीक है, ये कहती है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये आस्ताने और पांसे, ये सब गंदे शैतानी काम है, इनसे परहेज करो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। जी, यहाँ पे इससे इस्तेदलाल करते हैं, हालांकि इसमें भी हराम नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारे उलमा इससे इस्तेदलाल करते हैं कि ये फाइनल प्रोहिबिशन की आयत है, इंटॉक्सिकेट, नशे वाली चीज। तो यहाँ पे तो जी भाई, कम्प्लीटली हराम भी नहीं है। हाँ देखा जाएगा तो कंप्लीटली नहीं है इसमें,
लेकिन आपके उलमा जो है इससे इस्तेदलाल करते हैं कि शराब हराम है, यहाँ पे हराम कर साहिल भाई, हाँ। जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, तो मुझे एक तो कंफर्म हुआ है कि लाइक ये अभी अभी देखो, फॉर एग्जांपल कुरान खुद बोल रहा है कि ये एक ही किताब है, और हदीसें लिखी गई थी 250 ईयर्स बाद में, और हदीस को लिखने वाले थे शायद पर्शिया से, राइट? हाँ, अलग अलग जगह से जो हदीस को लिखा था वो दूसरे पर्शिया से थे ना? बुखारा अलग से, अलग पर्शिया जगह से थे, अलग-अलग वहां के जगह नहीं से। थे। हाँ हेलो, हाँ हाँ, साहिल भाई आवाज आ अलग रही है? अलग जगह से थे। बोलो, आ रही है आगे। जी जी। और उस टाइम पे ज्यादातर पर्शियन लोग ही खिलाफ थे ना इस्लाम के। तो ऐसे भी हो सकता है ना कि मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर इस टीचिंग्स को पूरा दबाने के लिए हदीसें गाड़ दी यहाँ पे ला के बीच। भाई देखो, हदीसों के बिना तो आपकी कुरान, तफसीरों के बिना आपकी कुरान एक लूली लंगड़ी किताब है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कुरान में चल क्या रहा है, अनलेस एंड अनटिल आप हदीसों का और तफसीरों का सहारा नहीं लेते। जब साहिल भाई हदीसों का और तफसीरों का, जी जी, बोलिए बोलिए साहिल भाई। हाँ बोल दिया हूं मैं कि जब तक आप सहारा नहीं लेते, ये लूली लंगड़ी जी किताब है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जी, साहिल भाई, लेकिन कुरान जो है एक स्टोरी बुक जैसी नहीं है, क्योंकि स्टोरी बुक जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रहता है, एक रूल बुक की तरह है। भाई लाइक आप रूल बुक में कानून जो है वो साफ साफ होनी चाहिए ना, और रूल बुक में स्टोरी की कोई जगह होती है? कॉन्स्टिट्यूशन, स्टोरी की तो हम्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकबर और बीरबल की कहानी लिख दी जाए, विल इट मेक एनी सेंस? लेकिन वो अभी के लोगों के लिए डिजाइंड है ना, उस टाइम के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के भाई साथ अगर आप नहीं मतलब ये कयामत तक के लिए ये एग्जाम्पल नहीं है ये किताब, ये सिर्फ 1400 साल कयामत तक पहले के लोगों लिए। के बेवकूफ लोग। तो भाई तो वही पूछ रहा हूं कि अगर रूल बुक है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहोगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन या रूल बुक में कहानी और किस्से कहानी की कोई जगह जगह होती है? रूल बुक में आप रूल लिखते हो और उसको डिस्क्राइब कर देते हो कि ये रूल है, इसको इस तरीके से फॉलो करना है, इसको ये नहीं फॉलो करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी। दैट इज अ रूल बुक। रूल बुक में किस्से कहानी की कोई जगह नहीं होती। साहिल भाई, अभी उस टाइम के लोगों के लिए एग्जाम्पल देना तो जरूरी था ना, अगर आप यार अभी ऐसे तुम खुद और कह रहे हो, नहीं नहीं एक मिनट, अगर एग्जाम्पल जी जी देना बोलिए। था तो दूसरी कोई किताब उतारने का था, वरना इसको रूल बुक मत कहो। अगर आप ठीक है इसको रूल बुक कह रहे हैं तो उसमें किस्से कहानी की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, साहिल भाई, अभी मान लेते हैं कि इस किताब को सिर्फ प्रॉफिट नहीं लिखा था, मोहम्मद नहीं लिखा था, ठीक है? तो ये तो अभी भाई सुनो सुनो जी सुनो, जी और एक चीज जी सुनो शेख, इस जी किताब को तुम्हारे जी प्रॉफिट का एग्जिस्टेंस है भी क्या नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरे जो जी एक्स मुस्लिम हैं या दूसरे जो जी स्कॉलर्स है, वो उस एंगल में भी ये बता चुके हैं कि रसूल का, आपके मोहम्मद साहब का, कोई भी, जो ये मक्का वाले मोहम्मद साहब है, इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई साबित ही नहीं कर सकता, जी कोई जी प्रूफ ही नहीं है। वो तो एक अलग बहस है। जी मैं जिस लाइन से जी बात कर रहा हूँ, इस लाइन से बात कर रहा हूँ कि मैं तो समझो मान लेता हूँ कि मोहम्मद साहब एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन ये हम्म, सारी खिचड़ी जो है वो इंसान की बनाई हुई खिचड़ी है, कोई खुदा की तरफ से खिचड़ी नहीं है। खुदा इस तरीके की इतनी, यानी एक पांचवी छठी का लड़का भी इससे अच्छी किताब लिख दे, अगर उसको अपनी बात रखना हो, सामने बताना हो, उससे गई गुजरी किताब है। जी। अभी कुरान से, इस्लाम से पहले अगर हम मान ले कि मक्का में मानने का नहीं, वहां पे काफी ज्यादा आइडल वर्शिप होती थी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के, राइट? तो उसके बीच ओके में अगर एक कोई नया रिलीजन वहां पे आ गया, तो लोगों को दिक्कत क्यों होने लगी? उन्होंने वहां से भगाया क्यों वहां से मोहम्मद को? भाई, दिक्कत दिक्कत उनको नहीं थी, दिक्कत तुम्हारे रसूल को थी, उनको रिलीजन से। आपको मालूम है कि मक्के में कितने बुत थे? काफी ज्यादा थे वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग प्रैक्टिस करते थे, और 360 बुत थे, एग्जैक्टली।
हर एक कबीले जी वाला अपना जो उनका जो बुत है वो उसमें रखता था, उसमें पूजा करता था। उन लोग की तो कभी लड़ाई नहीं हो रही थी आपस में बुतों को लेकर, जी वो तो बहुत सेक्युलर थे। सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले तुम्हारे रसूलुल्लाह थे। अरे तुमको बुत परस्ती नहीं करनी है तो तुम अपने तक रखो, तुम दूसरों के खुदाओं को गालियां क्यों दे रहे हो? तुम गाली दूसरे को कहाँ पे दी पागल क्यों गई कह है? रहे हो? आप दे रहे थे आप ये तुम्हारे बात प्रूव ही नहीं रसूलुल्लाह। कर सकते, प्रूव ही नहीं कर अगर सकते आप। साबित अभी अभी अगर साबित कर दो, अभी और का भी इस्लाम छोड़ोगे? कुरान से आप साबित कर सकते हो इस बात को? आप भाई कुरान में तुम्हारे मोहम्मद का नाम कौन सा मोहम्मद है उसके बारे में नहीं पता है? कुरान में क्या तुम्हारे मोहम्मद के बारे में डिस्क्रिप्शन है? कौन था, क्या था, कब आया, कब पैदा हुआ, कब पैदा नहीं हुआ, माँ कौन, बाप कौन, क्या करता था, क्या नहीं करता था, कुछ डिस्क्रिप्शन है? नमाज कैसे पढ़ता था, नहीं पढ़ता था? यार क्या बात करते हो यार? तुम्हारे नबी साहिल के भाई, कारनामे तुमको हदीसों में से ही मिलेंगे। और ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये भी तो हदीसों से लेके आ रहे हैं, कुरान में है क्या? हाँ, और अरे हाँ, और दूसरी बात, जब तुम मक्का की बात कर रहे हो तो क्या पूरा कुरान में तुमको एक डिटेल मिला कि उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, वो कौन थे, क्या थे? ठीक है कम ऑन साहिल भाई, यार, अभी बी मान लेते हैं रीजनेबल। कि जो सवाल ले रहे हो यार साहिल वही भाई, तुम हदीसों से ला रहे हो, फिर जी कुरान से जी क्यों पूछ रहे हो? जी जी भाई, जी भाई, अभी मान लो हाँ कि मोहम्मद ने दूसरे के आइडल्स को गाली देना शुरू कर दिया था, ठीक है? हाँ, तो फिर सूरह अल काफिरून में अल्लाह ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम्हारा रिलीजन तुम्हारे पास है और मेरा रिलीजन मेरे पास है? कुरान ऐसा क्यों कह रहा है फिर? ओके। वो इस वजह से कह रहा है क्योंकि जो काफिर और मुशरिक थे उन्होंने रसूलुल्लाह के सामने एक ऑफर रखा था कि भाई एक साल तुम, अभी ये वक्त जो है वो जब मैं तफसीर पढ़ूंगा आपके सामने तो एग्जैक्ट वक्त आएगा, मान लो कि एक साल या एक एक महीना, एक स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम तुम्हारे अल्लाह की इबादत करेंगे और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए तुम हमारे बुतों की इबादत करना, क्या मंजूर है? इस पे कुरान की वो आयत उतरी कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो ए काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उस चीज की इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और तुम उस चीज की इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। इससे ये पूरी आयत उतरी मैं हुई कर, जिसमें कर लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे मेरे लिए जी। मेरा दीन। तो भाई और ये जब तो आप तक, ये प्रूव करोगे हदीस से इस बात को? क्योंकि बिना उसके आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आएगा। ये कौन से काफिरों को कहा जा रहा है? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा जो ताबुदून। जो जो इस कुरान पे ट्रस्ट बिलीव नहीं करते उनको, उनसे बात हो रही है इसकी। अरे कहाँ, काफिरों को कुरान से क्या लेना देना, मालूम ही नहीं है उनको कुरान के बारे में। वही ना, डिसबिलीवर्स मतलब जो इस किताब के ऊपर मतलब किताब को बिलीव नहीं करते उन्हीं को तो डिसबिलीवर्स कहते हैं ना। हाँ, लेकिन वो तुमसे थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमारे खुदा की इबादत करो। क्या कोई हिंदू तो ने यहाँ तुमको पे बोला कि मेरे खुदा की इबादत कर? किसी ने नहीं कहा है, लेकिन अगर आप एक साइड एंगल एग्जैक्टली से exactly. सोचोगे तो यहाँ पे राइट टू चूजिंग ऑफ रिलीजन तो नहीं यहाँ नहीं पे नहीं कुरान नहीं दे रहा नहीं है ना कि नहीं नहीं नहीं, सुनो, जब तक आप इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखोगे ये तो कुरान गलत साबित होती है उसकी बात, क्योंकि आपको दूसरा आपकी आवाज रिलीजन कट रही वाला है ये साहिल भाई। बोल ही नहीं रहा यार। हेलो। अमित, मेरी आवाज कट गई थी क्या? नहीं नहीं, बराबर आ रही है, इसके भी नेट का मेरी मसला आवाज है। हाँ बराबर है शायद, भाई, आपकी वहां पे शायद दिक्कत है। मेरा ये मसला है। आप बोलिए बोलिए, अभी आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि उस साहिल आयत को भाई अगर बोलिए आप आप। देखो, जी उस आयत को अगर आप देखो तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं उसकी इबादत नहीं करता हूं जिसकी तुम इबादत करते हो, और तुम उसकी इबादत नहीं करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। मुझे बताओ कि क्या कोई काफिर आके तुमको कह रहा है कि भाई मेरी इबादत कर, हमारे खुदाओं की इबादत करो? क्या कोई काफिर इंटरेस्टेड भी है तुम्हारे कुरान को जानने के लिए? तुम सामने वाले की पिछवाड़ी में जाके बताते हो हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान। कोई तुम लोग का कुरान में और तुम्हारे इस्लाम में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तुम लोग सामने वाले की गांड में उंगली करते हो, यानी मुसलमान, सॉरी। तो ये किसको कहा जा रहा है? कौन बोल रहा है किसी को कि हमारे खुदाओं की इबादत करो? क्या सारे काफिर एक दूसरे को, हर मुसलमान को ये कह रहे हैं कि हमारे खुदाओं की इबादत करो? जो अल्लाह यहाँ पे कह रहा है कि काफिरों से कह दो कि
मैं तुम्हारे की इबादत नहीं करूंगा, तुम मेरी इबादत नहीं करोगे। मैं इसी वजह से आपको बार बार बोल रहा हूं भाई कि बी रीजनेबल। जब तक आप हदीसों को और तफसीर को नहीं देखते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। साहिल भाई, तो अगर आप हदीस को देखते बैठेंगे तो कुरान को आप आराम से, अगर कोई भी दूसरी बुक लिख दिया कुरान पे इन फ्यूचर, तो फिर हाँ। और भी घटिया कर सकते हैं आप। आपके जैसे कोई एक्स मुस्लिम ने लिख दिया किताब आपकी क्यों तफसीर। लिखेगा कोई ऐसी घटिया कुरान? कुरान नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसी जस्ट लाइक हदीस हाँ। रेफरेंस के लिए, नहीं तो और भी भाई, घटिया जो बना सकते तुम्हारे एक मिनट, घटिया बनाने हैं। का जी सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हदीस कलेक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और तुम्हारे मुसलमानों ने किया हुआ है और तुम्हारे मुसलमान उसको ऑथेंटिक कहते हैं। तो वो कोई हदीस कलेक्शन कोई एक्स मुस्लिम ने नहीं लिखा है, और बाकायदा उसकी जो है वो साइंस बनाई है कि कौन सी हदीस ऑथेंटिक, कौन सी हदीस ऑथेंटिक नहीं। साहिल भाई, आप हदीसों से तो आप हदीसों कुरान को से साबित ही नहीं कर अच्छा सकते। एक काम कर, एक मिनट जी भाई, एक काम कर तू, जी एक काम कर। तेरा कुरान तो कह रहा है कि जो अभी जो 9 की 29 बताए थे, उसमें तेरा कुरान कह हम्म। रहा है कि जाके लड़ाई करो जो अल्लाह और उस आखिरत के दिन पे ईमान नहीं लाते। भाई क्यों नहीं जी लड़ रहा जी, तू? मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपको आता हूँ। मैंने नोट डाउन करके लिखा रखा है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। जैसे मैंने जब आपसे तभी बात की थी, तो उसके बाद में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे जो समझ में आ रहा है अभी अच्छा, नॉर्मली मतलब कुरान जो मेरे से बात करने के बाद आपने हदीसों को छोड़ दिया अभी, अब आप सिर्फ कुरानिस्ट बन नहीं गए नहीं, हो। नहीं, हदीसों को तो मैं पहले से भी मुझे डाउट ही था, क्योंकि उसमें जो एक एक बात है, क्योंकि नहीं नहीं, अगर हदीस डाउट एक रहती तो। नहीं, आपने पूरी तरीके से हदीसों को छोड़ दिया है। जी, मैं हदीसों को तो मैं पहले से भी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर हदीस लिखनी थी तो ओके, उनके नमाज साथ जो कैसे थे पढ़ते हो? अरे वो मैं छोड़ नमाज ही यार, नहीं नमाज पढ़ता। कैसे पढ़ते हो? नमाज तो है ही नहीं कुरान में, नमाज कहाँ पे आप दिखाइए ना मुझे। नमाज पढ़ना कहाँ पे है? सलाद कैसे पांच ऑफर वक्त की करते हो? नमाज, 5 वक्त की नमाज आप मुझे दिखाइए कहाँ पे है अरे बोल के। सलाद भाई कायम कैसे सलाद करते हो? कैसे कायम करते हो? नमाज छोड़ दो, सलाद कैसे कायम करते हो? वही तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना साहिल भाई। अबे तू तो उस बोला तू नहीं मानता हदीसों को, तो जी, इतने दिन से क्या कर, कभी हदीसों को मानना बंद किया? काफी काफी ज्यादा दिन हो गया। मैं तो जस्ट कुरान से ही काफी कुरान का बोले तो मीनिंग ढूंढने के कितना? अरे शायद कितना? 6-7 महीने तो हो गए। 6-7 महीने से ऊपर हो ओके, गए। 6-7 महीने में कभी आपने ये देखा नहीं कि सलाद कैसे कायम करते? ये कुरान वाले ने, कुरान के लिखने वाले ने क्यों नहीं बताया? जब वो कह रहा है सलाद वहां कायम पे करो, तो कैसे करो उसका बाप जी जी बताएगा। जी, वहां पे एस्टेब्लिश करने का है, राइट? वहां पे पढ़ने का कोई मीन हाँ, नहीं है, कैसे एस्टेब्लिश का। कायम? भाई कायम और इस्टेब्लिश कोई कायम को बोलते हैं उर्दू में, कायम जी करना। जी जी, वही अभी वही। जी तुम वही। तुम लोगों के लिए हमको मालूम है कि कौन सा वर्ड यूज करने का। मैंने पढ़ो की बात नहीं की और नमाज भी नहीं बोला, मेरे को मालूम है। जी जी कायम करो जी जो बात कर रहा है अल्लाह, तो वो कैसे जी, कायम करना है ये वो क्यों तो नहीं अल्लाह ने वही वही बताया? तो हालांकि वही वही तो ढूंढना है ना साहिल भाई। वैसे अभी अरे मतलब तो अब मैं छह अभी मैं महीने से देखूंगा। क्या कर रहा था भाई? साहिल भाई, अभी थोड़ी टाइम है इतना, आप बोल रहे हो जो इसके लिए, तो मतलब थोड़ा टाइम तो देना और पड़ेगा। अभी मैं मतलब अपने फिलहाल अल्लाह को फिलहाल टाइम। सीरियस नहीं नहीं, एक मिनट, आपने अपने अल्लाह को जी सीरियस नहीं लिया? आपने अपने अल्लाह की किताब को सीरियस नहीं लिया? मतलब कि 6 महीना हो गया और एक जो बुनियादी चीज है सलाद कायम करो, उसमें उसका तरीका ही नहीं बताया गया है। जक़ात अदा करो, तरीका ही नहीं बताया है कि कैसे करना है, कितना करना है, बताया ही नहीं है। आपको ये लगा नहीं कि यार मैं एक लूली लंगड़ी किताब को सिर्फ बेस बना रहा हूं, उसमें तो कोई डिटेल लिखी हुई नहीं है? क्यों नहीं मैंने लगा आपको? मैंने 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 सुना भी है और रिसर्च भी किया है। थोड़े लोगों के हिसाब से ये है कि एक एक मतलब क्या बोलते हैं आपको ये एग्जाम्पल, थोड़े लोगों के एक हिसाब गॉड से एक। नहीं, कुरान के हिसाब से देखो देखो, सुनो, हाँ, एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश का मीनिंग वही, थोड़े लोग मतलब मेरे स्कॉलर जो को जिसे छोड़ा। मैंने सुना है। स्कॉलर भाई सुन, सुन बोलिए ले मेरी बात। मैं बोलिए कह रहा बोलिए। हूं कि आप जब कोई बात करते हो ना, तो आप जिस उस पे स्टैंड कर रहे हो ना, उसको पूरी तरीके से फॉलो करो।
आपने अपने स्कॉलर्स को छोड़ा है हदीसों के मामले में, तो आप किसी इंसान की बात हमको नहीं बताओगे, आप मुझे कुरान जी से बात बताओ। हाँ, ये कह रहा है वो कह रहा है, से मेरे को लेना देना नहीं है, तेरा कुरान क्या कह रहा है मुझे उससे लेना देना है अभी। अच्छा तो साहिल साहब, ये आपने कभी ये नहीं सोचा? साहिल साहब, ये 6-7 महीने से कुरानिस्ट बना घूम रहा है, तो ये सवाल आके क्यों पूछ रहा है कि नबी के साथ में मक्का वाले क्या कर रहे थे? भाई, अभी रिसर्च करना भी गुनाह है क्या? नहीं, अभी मैं आप अभी कुछ अच्छा, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं अच्छा भाई, साहिल भाई से पूछ रहा हूँ, अगर अगर कुरान गलत है तो एक बोल बात भी झूठी हो गई शेख, भाई, अगर कुरान की बात वही प्रॉब्लम है जो अमित आपको कह रहे हैं कि आप एक तरफ तो हदीसों का इनकार कर रहे हैं, उसके बाद सवाल वो ला रहे हैं जो कुरान में उसका डिटेल ही नहीं है। हदीसों वाले सवाल कर रहे हैं आपके, वो मक्का के मुशरिक क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, ये आपके अच्छा एक बात बताओ, यहां तक तो हो गया। अच्छा, क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छा है कि किसी के खुदा को जहन्नमी कहा जाए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये लो, ये आपका कुरान कहता है। यार 6-7 महीने से कुरानिस्ट हो, आपको तो कुरान पे रिसर्च करनी चाहिए थी, हदीसों पे और हाँ सुनी भाई, सुनाई टाइम किस्से कहानियों टाइम टाइम किस्से कहानियों टाइम पे नहीं क्यों है घूम ना रहे भाई, अगर टाइम छोड़ो वो नहीं है छोड़ो, ना इधर भाई, देखो, अभी मैं कर इधर देखो, इधर देखो, वो छोड़ो यार। काफिरों, इस रोज तुम और जिनके तुम खुदा के सिवा इबादत करते हो दोजक का ईंधन होंगे और तुम सब इसमें दाखिल होकर रहेंगे। ये देखिए, ये है सूरह अंबिया की 98। Certainly you disbelievers and whatever you worship instead of Allah will be the fuel of hell. You are all bound to enter it. भाई, ये आपका कुरान जो है, ये इस तरीके की दूसरे रिलीजन वालों की और उनके भगवानों की ये बेइज्जती क्यों कर रहा है? उनके खुदाओं को जहन्नमी क्यों कह रहा है? सोसाइटी में कैसे पीस आएगा? तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे रसूल को कोई कहे जहन्नमी है, नरकवासी है, ये अच्छा लगेगा? 21 के 98 के बारे में बता रहे हो ना आप? जी। सेकंड सर। अच्छा साहिल भाई, कुदायल काफिरून में भी ना बहुत बड़ा मसला है। हाँ अब वो तो घुमाने के लिए उसमें बहुत चीज मिलेगी ना शमीम भाई, ये तो डायरेक्टली जहन्नमी कह रहा है दूसरे खुदाओं को। वो तो छोड़ दो, काफिरों की बात हो रही, यहाँ तो काफिरों के खुदा को भी नहीं छोड़ा अल्लाह ने। जी, और इसकी तफसीर पढ़ेंगे ना तो उसमें बड़ी खतरनाक खतरनाक बात है कि तुम्हारी वो तो वो मूर्ति, मानता नहीं है तुम्हारी ना वो तफसीर। सबील, सब कुछ जहन्नम में तुम्हारे साथ जलेंगे। हाँ। भाई तो हदीस को नहीं मानता तो तफसीर को कहां से मानेगा? हाँ भाई शेख, जी जी साहिल भाई। बोलो। क्या करूं अभी? ये हेट्रेड फैलाने वाली किताब को तुम खुदा की किताब समझ के बैठो भाई। अब इसमें तो कोई रिसर्च की भी और जरूरत नहीं है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। जी, ये जो सूर्य का ये स्टोरी, मतलब कॉन्टेस्ट क्या चल रहा है, मतलब किस लो, किस इस 5 पे? 6 कितनी आयत पहले पढ़ूं? कितनी तो आयत आप पहले पढ़ूं आपको ताकि आप आपको कॉन्टेक्स्ट मिले? नहीं, आप ज्यादा नॉलेजेबल हो तो आप ही पढ़िए, आपको ओके, कहाँ से 3 आयत मतलब। पढ़ूं, इसका कोई जी, कॉन्टेक्स्ट से कोई आप उसका आपको माना ही चेंज पता नहीं रहेगा होने वाला। साहिल भाई। भाई मैं कह रहा हूं जी जी। कि कॉन्टेक्स्ट से कोई माना चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए मैं 3 आयत ऊपर से पढ़ देता हूं, ठीक है? 95 से पढ़ते। ओके। वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहु ला यरजिऊन। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सोसाइटी विच वी हैव डिस्ट्रॉयड टू एवर राइज अगेन, ठीक है? हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, until when Gog and Magog has been opened and they from every elevation descend, ठीक है?
अब यहाँ पे मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे, लेकिन वो मेरे को अभी उस बहस पे नहीं जाना है कि ये क्या गॉग मैगॉग कौन है, ये क्या है ये, और ये क्या ब्रोकन लूज की कौन सी बात हो रही है, ये कौन सा बैरियर है, ठीक है, स्वामिंग डाउन फ्रॉम एवरी हिल, कौन से हिल से, ये कौन है गॉग मैगॉग, आप उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी मेरा मसला वो नहीं है, ठीक है। ये लूली लंगड़ी किताब में अगर आप सिर्फ इसके भरोसे पे रहोगे तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि याजूज और माजूज है कौन। ओके, आगे। वक्तरबल वादुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिया शाखिसतुन अबसारुल्लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। And the true promise has approached. Then suddenly the eyes of those who disbelieve will be staring. Oh, woe to us! Oh, woe to us! We had been unmindful of this. Rather, we were wrongdoers. Okay. इसके बाद ये वाली आती है, इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। Indeed, you disbelievers and what you worship other than Allah are the firewood of hell. You will be coming to enter it. जी, आपके सामने मैंने पढ़ भी लिया। सर कोई कॉन्टेक्स्ट से ऊपर नीचे पढ़ने से ये बात जो है वो ये नहीं हो जाएगी, उसका मतलब चेंज नहीं हो जाएगा कि आपका अल्लाह हेटरेट फैला रहा है दूसरे खुदाओं के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए। क्योंकि जब आप किसी रिलीजन की बड़ी हस्ती को अगर आप जहन्नमी और गाली गलौज करोगे तो वो हेट फैलाना होता है। जी, और मैं ये पक्का, मैं भी अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ साहिल भाई, मैं आपसे डिबेट तो नहीं कर सकता कितने बहानेबाजी करेगा भाई। साहिल भाई मैं सच में बोलता हूँ, हदीसों को गंदा समझ के छोड़ दिया तो ये अभी जो तेरे सामने गंदी गंदी बातें हैं, इतनी सारी बातें, लड़ाई मार काट और ये चीजें, इसे क्या करेगा भाई? छोड़ना है, गंदगी का हिस्सा क्यों रहना है तुझे? वो अभी वैसे भी छोड़ना है तो एक बार देख पूरा समझ के ही छोड़ देते हैं फिर, तो ताकि फ्यूचर में ऐसा समझना है। नहीं, इससे तुझे एक मिनट एक बात बता, इसमें तू कहाँ रिसर्च करेगा अभी जाके? तू हदीसों को मानता नहीं, तू तफसीरों को मानता नहीं, तू रिसर्च करेगा किधर? कुरान में ही करना पड़ेगा ना तुझे। जी तो कुरान तो तेरे सामने बता दिया मैंने, और रिसर्च करने की तेरे पास कोई जगह ही नहीं है। तू ना हदीस को मानता ना तफसीर को मानता। रिसर्च तो वो करेगा जो कुरान और हदीस को मानता है कि भाई ठीक, सॉरी हदीस को मानता है, तफसीर को मानता है, शरा को मानता है कि भाई हो सकता है इसका माना कुछ अलग हो, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ अलग हो। दे कैन स्टिल हैव दी यू नो, एक बहाना वो कर सकता है कि चलो यार मैं थोड़ा इसमें रिसर्च करूंगा। ये तेरे पास लंगड़ी लूली किताब है और तुझे बता दिया, इसमें और रिसर्च कर, तू जाएगा किधर रिसर्च करने? देखो 2-3 आयत पहले ही बता दी, उसके ऊपर वाली पढ़ दिया। एक डाउट है। हाँ बोलो। ये इसके बाद छोड़ेगा इस्लाम? नहीं, उसकी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक बार सुन तो लो। नहीं तो 100 डाउट पूछते रहेगा, तेरे को जवाब दूंगा, उसके बाद तू बोलेगा कि मैं रिसर्च करूंगा। लास्ट एक ही पूछूंगा आपसे। तो ये डाउट का अगर तेरे को जवाब मिल जाए तो तू इस गंदगी से बाहर निकलेगा ना? फिर खुद से एक बार रिसर्च करूंगा ना साहिल भाई, चेक। अरे रिसर्च करेगा किधर वो तो बता भाई। साहिल भाई डर तो किसी बात का नहीं, अगर एक चीज गलत है तो गलत है, उसको करेगा जाके। आप मुझे ये बताइए, कुरान से पहले जो बुक्स आई है उसमें लिखा हुआ है कि आगे एक प्रॉफिट आने वाला है। छोड़ दे, एक मिनट शेख, वो सब छोड़ दे, मेरे को एक बात बता, तू रिसर्च करेगा किधर जाके? चेक करूंगा जो कुरान टू कुरान एक्सप्लेन कर रहा है, आपके जैसे हदीस को रेफरेंस लेके जो कुरान को गलत साबित कर रहे हैं, या फिर जो भी गंदगी है जो शो कर रहा है, ऐसा कोई तो एक्सप्लेन करके दिखाएगा ना साहिल भाई। नहीं, कुरान से कुरान का एक्सप्लेनेशन को तो इस इंसानों के एक्सप्लेनेशन को तो तू मानता ही नहीं है ना। इंसानों का एक्सप्लेनेशन हदीस के फॉर्म में आया है, तो इंसानों के एक्सप्लेनेशन को तो मानता भाई। नबी के एक्सप्लेनेशन को तू नहीं मान रहा है जो कि इंसानों ने दिया, वो भी पूरा एक सिस्टम बना के
तो इंसानों की बात सुनने का तो तेरे को कोई हक है ही नहीं। बचा तेरे पास खाली कुरान, वो तो मैंने तुझे बता दिया। तो रिसर्च किधर करेगा भाई? साहिल भाई, अब पहले बेस आप तो जो सही बोल रहे बना। हो, हाँ, आप नबी के एक्सप्लेनेशन को हदीस से कंपेयर कर रहे हो। तेरा नबी का एक्सप्लेनेशन किधर है? कुरान में ये लिखा हुआ है ना, ये अल्लाह की किताब है और वो जस्ट नबी एज अ मैसेंजर उनके थ्रू उतारे, और नबी उसमें कुछ ऐड भी नहीं किए है। कुरान में आयत ही है, ओके, नबी के अगर थ्रू कुरान को उतारे आप तो देखोगे। नबी की बात तो नहीं है ना इसमें। नबी की बात है इसमें। तो वही तो कंफ्यूजन है ना, उसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि ये कुरान पहले से ही चल के आ रहा है या फिर उसी टाइम पे आया हुआ है। कोई भी उसको कोई भाई प्रूफ ही किस नहीं है। टाइप? एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूं कि लंगड़ी लूली किताब है, कोई प्रूफ नहीं है इसमें, कोई डिटेल नहीं है। कितने बार समझाऊं तेरे को? इतनी लंगड़ी लूली किताब है कि इसमें कोई प्रूफ नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि ये दावा कर रहा है कि इसमें हर चीज डिटेल में बताई गई है, उसके बावजूद इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। बल्कि जो चीज बताई जा रही है, चलो दुनिया का इंफॉर्मेशन छोड़ दो कि भाई हाथ अपना इसका जिराफ के बारे में क्यों नहीं बताया, शेर के बारे में क्यों नहीं बताया, वो छोड़ दो। जो चीज बातें बताई गई है वो भी आधी अधूरी बात है। तुम लोगों को दिमागी अपंग लेने में मजा आता है क्या शेख? साहिल भाई, आप ही की बात सुन के मैंने तो डिसाइड ही कर दिया था कि अब तो मतलब तो तू फॉलो तू ही नहीं डिसाइड करना है। करके आया तो डिसाइड करके आया तो फिर तुझे तो अभी बताया ना, फिर निकलना है इस जिंदगी से। फिर मेरे दिमाग में कीड़ा आ गया, फिर गुलाम अहमद परवेज के वीडियोस देखने के बाद। अरे भाई तो तू फिर अभी वहां गुलाम, तो फिर तू इंसानों की बात में जा रहा है। तो तो आप बोलिए कि उनके वीडियोस गलत है, आप मुझे साबित कर दीजिए उनका एक्सप्लेनेशन, तो फिर मैं मान तुझे लूंगा कि हाँ भाई। हर भाई तुझे कुरान से जवाब देना है। गुलाम परवेज अब वही, अहमद वो तो फलाना ढिमका। कुरान से ही एक दे मिनट, रहे हैं ना, वो किसी भी ये रेफरेंस का नहीं ले रहे हैं। इसका जवाब कोई भी मुझे रेफरेंस ही नहीं दे रहे। परवेज शेख, ये जो अभी मैंने सवाल जी। किया इसका जवाब मुझे गुलाम परवेज अहमद से लेके दे जरा, कि ये अल्लाह तुम्हारा जो है वो काफिरों के जी, खुदाओं को जहन्नमी क्यों कहता है? ये वर्ष आपने इसका किस वर्ष explanation के दे। बारे में, ये यही है ना, यही वाले? हाँ, इसका जरा मेरे को यही आंसर वाले लेके दे जरा, गुलाम परवेज अहमद या जो भी डंगर ब, है। बस बस थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है? ओके, अभी रहेगा लाइन पे? लाइन पे नहीं, मुझे बस 5 मिनट में मैं आऊंगा फिर रिटर्न। ओके, किधर उसका फोन नंबर है? 5-10 फोन नंबर नहीं तो उनके जो सूरज है, एक बार सुनूंगा ना। अगर वहां पे अगर बात नहीं बैठ रही है तो फिर मान के कुछ फायदा नहीं, अरे अगर बैठ रही है तो सुनेगा आपसे क्या? बोल। नहीं नहीं, सुनेगा क्या? वो उसने क्या ट्रांसलेशन किया है, क्या किया है? आपने आपने जैसे ये आयत को आपने ट्रांसलेट करके बोला है मुझे, या फिर एक्सप्लेन किया है जो यहाँ पे है। तो वो तो हम्म, उसका तो एक्सप्लेनेशन होगा ना फिर। तू तो एक्सप्लेनेशन लेकिन दूसरे उस के एक्सप्लेनेशन को नहीं मानता ना। नहीं ना साहिल भाई, अभी वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं वो एक बात एक्सप्लेनेशन बता आपको शेख, बताऊंगा। जी। एक बता, तू चले जाना, लेकिन तू खुद सोच, तू कितना बड़ा इलॉजिकल डंगर है कि एक इंसान जो अभी पैदा हुआ है उसको कुरान के बारे में ज्यादा पता होगा कि वो लोग जो 1000 साल 700 800 साल पहले पैदा हुए और उन्होंने सारे चीजों को सीखा समझा, उसको पता होगा ज्यादा। किसको पता होगा? आज के डंगर को पता होगा कि पहले वाले को ज्यादा पता होगा? अगर अगर हदीस आज लिखनी का ही थी कुरान तो होता, आयशा आयशा सुन हदीस सुन लिखती ना साहिल भाई। 200 250 ईयर्स के बाद में लिखने का मतलब भाई, क्या है? उनके टाइम जो थे वो भाई लिखते। तो तेरा कुरान तो 200 साल का भी तू साबित नहीं कर सकता। तेरा मुकम्मल कुरान का है तेरे पास कोई सबूत? मुकम्मल कुरान का तेरे पास सबूत है? हदीसों का तो फिर भी जो है तू, कम से कम उन लोग ने उसकी सनद बयान की है, जो चेन ऑफ नरेटर से वो बताए कौन सा नरेटर जो है वो ट्रूथफुल है, सिखा है और हिफ्स के मामले में अच्छा है। कम से कम उन लोग ने कम कुछ तो बताए। तेरे कुरान का क्या है?
तू तो ये अभी का छपा हुआ कुरान को मान रहा है, इसकी वैलिडिटी तो एकदम ही बिल्कुल नई नई के उतनी है। भाई देख शेख, बात यह है कि तुमको अगर दिमागी अपंग रहना है तो पूरी तरीके से दिमागी अपंग रहो, ठीक है। तो आप जाइए, मैं आपको वक्त देता हूं इस आयत का। देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम हदीस का इनकार कर रहे हो, लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम है कि जिस तरीके जितनी गंदगी और फालतू चीजें हदीसों में है, सेम गंदगी और फालतू चीजें इसमें कुरान में भी है। ये लूली लंगड़ी किताब है और हदीसों का सहारा लोगे तो कुछ समझ में आएगा, वरना समझ में भी नहीं आएगा। खैर आप जाइए और मैं 5 मिनट आपके लिए वेट करूंगा, हम कुछ सुपर चैट लेंगे, आप इस आयत का जवाब लेके आएंगे, और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो इस गंदगी से बाहर निकलो मेरे भाई, जिद करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जी जी साहिल भाई, चलिए, थैंक यू सो मच।